श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में सृष्टि चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहकर अब उस यज्ञ रूप स्वधर्म के पालन की आवश्यक कर्तव्यता सिद्ध करने के लिए उस सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलने वाले की यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वाले की भगवान निंदा करते हैं और कहते हैं, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। आगे भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के कर्तव्य तथा कर्म के बारे में कहते हैं कि अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो स्वधर्म है, जिसके पालन करने का उस पर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का सावधानी के साथ पालन करना ही उस चक्र के अनुसार चलना है। अतएव आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल इस सृष्टि चक्र की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो योगी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, जिसमें किंचन मात्र भी अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, वह उस स्वधर्म रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इस सृष्टि चक्र के अनुकूल न बरतने वाले मनुष्य को इंद्रियाराम और अघायु कहने का तथा उसके जीवन को व्यर्थ बतलाने का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर यह है कि अपने कर्तव्य का पालन न करना ही उपयुक्त सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलना है। अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में आसक्त होकर निरंतर इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमन करता है, जिस किसी प्रकार से भोगों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसे इंद्रियाराम कहा जाता है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग कर देने वाला मनुष्य भोगों की कामना से प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जाता है। अपने स्वार्थ में रत रहने के कारण वह दूसरे के हित अहित की कुछ भी परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सृष्टि की व्यवस्था में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ऐसा होने से समस्त प्रजा को दुख पहुंचता है। अतएव अपने कर्तव्य का पालन न करके सृष्टि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाला मनुष्य बड़े भारी दोष का भागी होता है तथा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीवन भर अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है। इसलिए उसे अघायु कहा गया है। एवं वह मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य से संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाते हुए परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, इस उद्देश्य से सर्वथा वंचित रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को विषयों भोगों में रत रहकर व्यर्थ खोता रहता है। इसलिए उसके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है।